जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ। जग में तेरा साया, तेरी मुस्कान रूहानी, कहती तेरी कहानी। तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। सूरत सलोनी बोल रागनी, दिव्य धारणा तेरी। सदा सलामत सभी सुखी हो, यही भावना तेरी। सूरत सलोनी बोल रागनी, दिव्य धारणा तेरी। सदा सलामत सभी सुखी हो, यही भावना तेरी। प्रभु की प्यारी बनकर प्रभु प्यार है लुटाया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। ओम शांति। आज विशेष हमारे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। चढ़ती कला और गिरती कला के मुख्य जड़ क्या है? आज हम सभी मम्मा का विशेष महावाक्य सुनेंगे। बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर वहाँ क्या कारण बनता जो हम नीचे गिरते हैं? ये बहुत सारे मनुष्य का प्रश्न है। फिर मम्मा ने उत्तर में समझाया, फल हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है। इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान सुनना, राजयोग का अभ्यास करना, मेडिटेशन करना, ज्ञान मुरली प्रतिदिन श्रवण करना, ये हमारी चढ़ती कला है। वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है, मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा। वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो, परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं। बॉडी कॉन्शियस माना शरीर का भान, देह के भान में आना, शरीर के अभिमान में आना, शरीर के रिश्ते नातों में संबंधों में बुद्धि बट जाना ही बॉडी कॉन्शियस है। बॉडी कॉन्शियस हो, परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं। फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। अब 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों में जब मनुष्य फंसते हैं, देह के अभिमान में आ जाते हैं, विकर्म करने लग जाते हैं, तो इन्हीं विकारों में फंसने के कारण
आज मनुष्य दुख को उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष, न कि रास्ता का दोष है। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, यह कहना बिल्कुल रॉन्ग है। परमात्मा कभी भी किसी को दुख नहीं देता है, वो हमेशा सुख देता, सर्व का कल्याण करता, सभी मनुष्य आत्माओं का। परमात्मा कल्याणकारी है, वो सर्वथा मनुष्य को कल्याण ही करते रहते हैं। दुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से ही मिलता है। बाबा सुख रचता है, न कि दुख रचता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा ही देते हैं। नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। इस राज को जानने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्य ही जान सकते हैं। ओम शांति।